हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मशीन रेफरेंसिंग के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सीएनसी मशीन देखी होंगी या कोई भी लेथ मशीन देखी होगी या कोई भी ऐसी मशीन है जो ऑटो में चलती है, मतलब कि जिसमें मैनुअल आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उसको प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी कमांड के थ्रू रन कराएँगे तो वो रन करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेफरेंसिंग किस तरीके से की जाती है, रेफरेंसिंग एक्चुअली होती क्या है और रेफरेंसिंग से क्या-क्या वैल्यू ली जाती है आगे के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मशीन ज़ीरो, हम मशीन ज़ीरो भी कहते हैं रेफरेंसिंग को। तो मशीन ज़ीरो इज़ आल्सो नोन एज़ द ओरिजिन पॉइंट एंड अ रेफरेंसिंग पॉइंट, मतलब कि जो हम मशीन ज़ीरो कहते हैं कि मशीन का ज़ीरो पॉइंट, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो ये एक बेसलाइन होती है कि जहाँ से सीएनसी ऑपरेशन या फिर पूरी मशीन समझती है कि हाँ, यहाँ से मेरी बेस लोकेशन है या स्टार्टिंग पोजीशन है। तो दिस इज़ अ स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे नीचे डायग्राम को, तो मशीन सपोज़ ये लेथ मशीन एक दिखाई हुई है जहाँ पे यहाँ पे वर्कपीस है इसका, इधर हमारा जो कटिंग टूल है। तो मशीन 0 सपोज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं कि मशीन यहाँ से इनिशियली 0 पॉइंट इसका है। तो इसको हम मशीन ज़ीरो बोलते हैं। ऐसी इसमें अलग-अलग एक्सिस हो सकती हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, कहीं-कहीं 3 एक्सिस से भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हर एक्सिस को हमें रेफ़रेंस करना होता है, उसको 0 पॉइंट देना होता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे मशीन ज़ीरो और वर्क ज़ीरो में यही फ़र्क है कि मशीन ज़ीरो मशीन के रेफ़रेंस में होता है, उसमें वर्क पीस का कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन वर्क ज़ीरो होता है जहाँ पे वर्क पीस का हम 0 पॉइंट सेट करते हैं, मतलब कि अब जहाँ पे कि अगर मेरा एक वर्कपीस पूरा एक वर्कपीस है, तो सपोज़ मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ, ये यहाँ पे ले रहा हूँ, तो वो एक मशीन 0 या फिर सॉरी वो वर्क 0 हो जाता है या फिर वर्क जो कि हम वर्क ऑफसेट भी कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो आप जानते हैं कि मशीन रेफरेंसिंग नॉर्मली क्यों करनी पड़ती है? एक तो अगर आपकी मशीन नई है, सपोज़ आप न्यू मशीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे आपकी रेफरेंसिंग नहीं हुई होती है, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस बनाना पड़ता है। अगर आपका मशीन ऑलरेडी चल रहा है, या उसमें कोई अ, मतलब वो ऑलरेडी लंबे समय से चल रहा है और आपको रेफरेंसिंग कब-कब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर मशीन में जैसे कि सीएनसी में बॉल स्क्रू होते हैं, अगर आप बॉल स्क्रू कुछ रिप्लेस करते हैं या इसकी बेयरिंग रिप्लेस करते हैं या फिर किसी भी कारणवश आप बॉल स्क्रू को मोटर एंड से डिटैच करते हैं, जैसे कि कपलिंग खराब हो जाए, मोटर खराब हो जाए या फिर सपोज़ कुछ भी जैसे कि हम एलएम गाइड रिप्लेस करते हैं, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी जहाँ पे हम बॉल स्क्रू को मोटर से अलग कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें रेफरेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम फर्स्ट रेफरेंसिंग कह रहे हैं। उसके बाद जैसे कि एनकोडर केबल, एनकोडर जो भी हमारे पोजीशन फीडबैक डिवाइसेज़ हैं या फिर ड्राइव जहाँ पे कंट्रोल कार्ड है, जो भी हमारे फीडबैक को एक तरीके से स्टोर कर रहा है या फिर फीडबैक मशीन में दे रहा है, तो उसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें रेफरेंसिंग बनानी होती है। रेफरेंसिंग बनाने के कई अन्य रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब कि मशीन ने लॉस कर दिया किसी भी कारण से मशीन रेफरेंसिंग, तो वहाँ पे हमें मशीन का रेफरेंसिंग बनाना पड़ता है। तो अब अगर ये वीएमसी मशीन को देखें, वीएमसी मतलब वर्टिकल मशीन सेंटर। तो वर्टिकल मशीन सेंटर में हमारा जो स्पिंडल होता है वर्टिकल रहता है। उसके अलावा नॉर्मली हमारी बेसिक एक्सिस यहाँ पे 3 होती हैं, जैसे कि सपोज़ ये एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, जो इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगी नीचे अंदर की तरफ, तो वाई होगी और वर्टिकल एक्सिस जो है जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ये 3 एक्सिस है, तो तीनों को हमें रेफरेंस करना होता है। रेफरेंस जैसे सपोज़ अगर मैं वो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे ही एचएमसी मशीन है, तो एचएमसी मशीन में एक्स, वाई, जेड तो होते ही हैं, साथ में और एक्सिस भी होती हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे टेबल की एक एक्सिस है, जो कि रोटरी एक्सिस है। तो इसमें 360 डिग्री में जैसे इसका रोटेशन होता है, तो इसमें भी एक 0 पॉइंट देना पड़ेगा, जहाँ से वो कितने डिग्री घूमनी है, वो डिसाइड करेगी। तो इस तरीके से सारी मशीन्स में नॉर्मली इस तरीके का रेफरेंस हमें करना पड़ता है। तो अभी हम समझते हैं कि फर्स्ट रेफरेंस या मशीन ज़ीरो किसे कह रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 एक्सिस हो गई हमारी, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो नॉर्मली ये 2D है, तो मैं यहाँ पे तीनों एक्सिस इस तरीके से परपेंडिकुलर दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे सपोज़ मैं लेता हूँ एक्स प्लस है ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, इधर प्लस जेड है, इधर माइनस जेड है।
तो मशीन में सपोज़ एक रेफ़रेंस में बोलता हूँ कि अ, 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज़। तो ये नॉर्मली अगर आपका बना बनाया है मशीन में तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस तरीके से कहाँ पे बनाना है। तो वो ऑलरेडी कहीं पे मार्किंग भी रहता है मशीन के अंदर ज़ीरो का, कहीं पे आपको देखना पड़ता है कि हाँ, किस साइड से मेरे कोऑर्डिनेट कितने चलने हैं और कहाँ पे मुझे ज़ीरो करना है। उस हिसाब से हम 0 पॉइंट सपोज़ यहाँ पे 0 पॉइंट है एक्स का, यहाँ पे वाई का 0 पॉइंट है और यहाँ पे z का 0 पॉइंट है। तो ये 0 पॉइंट मतलब अब जो भी मशीन वैल्यू या जो भी हमारे जितने भी वैल्यू हम दे रहे हैं मशीन को, तो वो इसी 0 के अगेंस्ट में यहाँ पे दिखाई देगी। सपोज़ ये 0 है, तो जो भी z में अगर वर्टिकली हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो यहाँ से ये माइनस में चलती चली जाएँगी। जैसे जितना भी हम डाउन की तरफ आएँगे, z वर्टिकल एक्सिस होती है नॉर्मली, तो वहाँ पे अगर 0 पॉइंट यहाँ पे मेरा है, ये 0 है, तो यहाँ से जितना भी हम नीचे आएँगे वो माइनस में बढ़ता चला जाएगा और रेफरेंसिंग से ऊपर की तरफ जाएँगे तो प्लस में चला जाता है। वैसे ही अगर इस तरीके से ही अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे अगर ये माइनस की तरफ जा रहा है तो y यहाँ पे माइनस में बढ़ता चला जाएगा और उधर की तरफ y प्लस में बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से मशीन की जो हम रेफरेंसिंग सेट करते हैं तो वहीं से मशीन का सारी वैल्यू वहाँ से टूल चेंज की वैल्यू वो सारी डिसाइड होती है। अगर आपने रेफरेंसिंग छेड़ दी है तो वहाँ पे आपको रेफरेंसिंग अगर हमारा किसी भी वजह से चेंज हो रहा है मशीन के अंदर, तो हमें बाकी रेफरेंस भी बनाने पड़ते हैं, जैसे सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस वो सब भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों? तो उसके अलावा मैं अब ये बता देता हूँ आपको जैसे कि हमारे पास कई तरह के कंट्रोलर होते हैं मशीन में, सीएनसी मशीन्स में, जैसे फानुक कंट्रोलर, मित्सुबिशी कंट्रोलर या फिर सीमेंस कंट्रोलर। तो फानुक की अगर मैं बात करूँ तो फानुक में अगर आपको रेफरेंसिंग करना है किसी भी एक्सिस को तो वहाँ पे आपको पैरामीटर जैसे कि 18-15 पैरामीटर में यहाँ पे एपीजेड, यहाँ पे जैसे रेफरेंसिंग जब उड़ती है तो यहाँ पे एपीजेड 0 हो जाता है नॉर्मली। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप दूसरे एक्सिस में देख रहे होंगे तो एपीजेड और एपीसी हमारा 1-1 है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, दोनों वैल्यू 1 हो जाएँगी, तो मशीन ऑन ऑफ करनी है हमें। ये ऑन ऑफ करने के बाद देखेंगे तो मशीन वैल्यू हमारी 0 हो जानी चाहिए। तो मशीन वैल्यू अगर हमारा रेफ़रेंस हो चुका है, तो वहाँ पे मशीन वैल्यू 0 दिखाएगा, मतलब कि अगर मैंने रेफ़रेंस में मैंने कहीं किसी भी पोजीशन में खड़ी करके सपोज़ यहाँ पे किसी प इन पोज़ीशंस में खड़ी करके अगर मैं इन पैरामीटर को जो कि पैरामीटर मेरे पास हैं नॉर्मली ये पैरामीटर्स में आपको दिख जाएँगे 18-15 में। तो अगर ये मैं सेटिंग यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग इनेबल करके इसको 1 कर देता हूँ और मशीन ऑन ऑफ करता हूँ, तो वहाँ पे मशीन वैल्यू 0 दिखाएगा, मतलब कि मशीन ने अपना रेफ़रेंस ले लिया है और हमने जहाँ पे खड़ी करी थी उस समय पे मशीन इन वैल्यू को 1 करते वक़्त वहाँ पे वो रेफ़रेंस ले लेगा। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ आपको फर्स्ट रेफ़रेंस समझ में आया होगा कि किस तरीके से फर्स्ट रेफ़रेंस होता क्या है, किन-किन चीज़ों में वो करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें हम रिप्लेस करते हैं, तब उसकी ज़रूरत होती है फर्स्ट रेफ़रेंस करने के लिए और नॉर्मली फर्स्ट रेफ़रेंस से सारी वैल्यू जो भी मशीन सेकंड, थर्ड और ये सब रेफ़रेंस होते हैं, वहाँ से वैल्यू उठाती है। अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे कि सेकंड रेफ़रेंस और थर्ड रेफ़रेंस क्या होते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, फिर से मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।